अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रिज़वाना है और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है साइक्यूटा। साइक्यूटा जो है अमूमन स्टिफनेस की दवाई मानी जाती है और ज़्यादातर ये एपिलेप्सी में यूज़ होती है। इसका जो पेशेंट होता है वो ज़हनी तौर पे थोड़ा इतना स्टेबल नहीं होता, जैसे कि बात बेबात हँसी मज़ाक शुरू कर देना या लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, तशद्दुद पे आमादा हो जाना। और स्टिफनेस जो है उस दवाई का मेन सिम्पटम है। स्टिफनेस सर में होगी, गर्दन में होगी, जिस्म में, हाथ पाँव में होगी। इतनी ज़्यादा स्टिफ होगा कि अगर सीधा है पाँव या हाथ तो वो उसको फ़ोल्ड करना मुश्किल होगा। और अगर फ़ोल्ड कर लिया, बैंड हो गया तो उसके बाद फिर उसको सीधा करना बहुत मुश्किल होगा। तो अकड़न जो है वो इस दवाई का बहुत ही अहम सिम्पटम है। इसका जो मरीज़ होता है वो उसको जो है इतना ज़हनी तौर पे चूँकि स्टेबल नहीं होता, तो छोटी-छोटी बातों पे मज़ाक़-ख़ेज़ हरकतें करना, बिला वजह में लोगों को परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना या अगर मूड बज़ाहिर दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है तो नाचने गाने लगना, इस किस्म की हरकतें करना। तो इस दवाई में इसका इलाज है, इसमें बिल्कुल मरीज़ सही हो जाता है। तो अगर इस तरह के मरीज़ हैं तो बजाय उनको ये कि आप कुछ कहें, ऐसा-वैसा कुछ कहने के बजाय उसको होम्योपैथिकली ट्रीट किया जाए, तो ये इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अच्छा, एक ये होता है कि बच्चों में अक्सर चोट लग जाती है, सर की चोटों की वजह से बाज़ औक़ात बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सर की चोट की वजह से मरीज़ को एपिलेप्सी के फिट आना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो दवा है उसको सही कर देती है। इसके जो मरीज़ में अगर हम सर की अलामत देखें तो सर में दर्द होगा, चक्कर आना, आँखों की अलामत में ये होगा कि पढ़ते-पढ़ते मरीज़ के जो हैं वो आँखों के आगे बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे लफ्ज़ नज़र ही नहीं आ रहे। और आँखें अक्सर स्क्विंट होंगी, बहंगापन होगा कि मरीज़ देख विज़न सही नहीं होगा, देख अगर सामने रहा है तो हमें लगेगा कि वो कहीं और देख रहा है। तो ये भी इस दवा का बड़ा स्पेसिफ़िक सिम्पटम है। अच्छा, कान का सिम्पटम इसमें ये है कि कान में अक्सर निगलते वक़्त मरीज़ को कुछ आवाज़ आएगी, धमाके जैसी आएगी आवाज़। तो ये बड़ा इसका एक यूनिक सा सिम्पटम है। तो इसमें अगर होम्योपैथिक दवाई ये वाली दी जाए तो मरीज़ ठीक ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो है गले में एक स्पेसिफ़िक होता है कि गले में एक तो उसको स्पैज़म होता है निगलते वक़्त। दूसरा ये कि अक्सर खाते के दौरान बोन का पीस अगर शार्प बोन का पीस चला गया और उसकी वजह से कोई गले में इंजरी हो गई, तो वो भी इस दवा से सही हो जाती है। जब वो बोन का पीस गले में लग जाता है और फिर उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं पे थोड़ा बहुत इंजर हो जाता है, तो निगलने में तकलीफ़ होती है, जलन होती है, दर्द होता है, तो वो भी इस दवा से सही हो जाता है। अच्छा, इसमें एक सिम्पटम ये है कि मरीज़ को जो है पेट में उभार होता है, अगर आप मैदे की जगह पे उसको उसका एग्ज़ामिन करेंगे तो पिट ऑफ स्टमक में उसको थोड़ा-सा बल्जिंग सी फ़ील होगी। तो वो भी इस दवा से सही हो जाता है और इसमें गैसेस मरीज़ को बहुत ज़्यादा बनती हैं। दूसरा ये होता है कि एक और स्पेसिफ़िक सिम्पटम है कि ये ऐसी अनरियल जैसे नहीं खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, वो खाने की ख़्वाहिश होती है इसमें। अक्सर मुँह में कभी कुछ ले रहा होगा, कभी ऐसी ऐसी अननेचुरल चीज़ें जो खाने की नहीं हैं। तो अक्सर इसमें ज़्यादातर कोयला खाने की ख़्वाहिश होती है मरीज़ को, तो वो कोयला भी इसके मरीज़ खाते हैं। और इसके जो है वो और भी इसके स्पेसिफ़िक में यही है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस बहुत ज़्यादा होती है मरीज़ का, विज़न सही नहीं होता और मरीज़ को अक्सर एपिलेप्सी के फिट पड़ते हैं। और एक और इसका सिम्पटम ये है कि इसको जो है स्किन में इसके फोड़े फुंसियाँ भी होते हैं। अच्छा, एक्ज़ीमा इसको होगा अगर इसके मरीज़ को तो उसमें ख़ारिश नहीं होगी। अक्सर उन डॉक्टर्स ने देखा होगा कि एक्ज़ीमा के जो मरीज़ होते हैं उसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाज़ एक्ज़ीमा ऐसे भी होते हैं कि एक्ज़ीमा है लेकिन उसमें ख़ारिश नहीं है। मरीज़ कहेगा नहीं वो ख़ास ख़ारिश नहीं होती। तो ये भी ट्रीट होता है इस दवाई से।
और फोड़े फुंसियाँ होंगे सर में, चेहरे पे, तो वो एक तरह से पूरी चेन सी बन जाएगी। जैसे एक निकला तो उसके साथ पूरी लाइन बन जाएगी, या पूरे एक गुच्छे की शक्ल में थोड़े छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ बन जाएंगे। तो वो भी इस दवा से मुकम्मल तौर पे सही हो जाते हैं। तो नाज़रीन, दवाई बहुत अच्छी है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। पूछ के इस्तेमाल करने से ये होता है कि अगर आप उस दवाई के पेशेंट हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर उसके पेशेंट नहीं हैं तो फिर फ़ायदा आपको थोड़े दिनों का होगा या हल्का फुल्का सा होगा। ये फिर डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको वो दवाई लेनी है और लेनी है तो किस पोटेंसी में लेनी है और कितने अरसे तक लेनी है। तो ये डिसीजन डॉक्टर ही लेगा, तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।